उत्सव रचो है म्हारे आंगने, उत्सव रचो है हमारे आंगने, उत्सव रचो है म्हारे आंगने, उत्सव रचो है म्हारे आंगने। हे आज गौरी का लाल कारज म्हारा सफल करो थे आज। लाल कारज आज सफल करो, उत्सव रचो है म्हारे आंगने, उत्सव रचो है हमारे आंगने में, उत्सव रचो है म्हारे आंगने, सो रचा है हमारे आंगने। आज गौरी का लाल कारज म्हारा सफल करो थे आज। गौरी के लाल कारज मन सफल करो। जय हो। जोरदार तालियों की सेवा करते हैं। जय हो। फुलडारी माला ल्याया विनायक, फुलडारी माला, नया विनायक, फुलडारी माला ल्याया विनायक, फुलडारी माला नया विनायक। अर्पण थे करो गणराज कारज म्हारा सफल करो। अर्पण थे कारज हमारा सफल करो। उत्सव रचो है म्हारे आंगने, उत्सव रचा है हमारे आंगने, उत्सव रचो है म्हारे आंगने, उत्सव रचो है हमारे आंगने। हे आजू गौरी का लाल कारज म्हारा सफल करो। हे आज गौरी के लाल कारज हमारा सफल करो। बोलो गणेश भगवान की जय। सोनेरी थाली में मोदक ल्याया, सोने दी थाली मोदक ल्याया, सोनेरी थाली में मोदक ल्याया, सोने दी थाली मोदक लाया। हे भोग, हे भोग, हे भोग
કરજ મારા સફળ કરો उत्सव रचो है मारे आंगने 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 हे आज हे आज हे आज करी के लाल करज मारा सफल करो आज करी के लाल करज मारा सफल करो जय हो देखिए हम कलयुगी जीव हैं, है ना। भगवान हमारे समक्ष आए और हम उनसे कुछ मांगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फूलों की माला चढ़ा दी, सोने की थाली में मोदक खिला दिए, अब मांगने की बारी है। तो भक्त कहता है, रिद्धि सिद्धि ने सागे ल्याई जो, रिद्धि सिद्धि लाइयो रिद्धि सिद्धि ने सागे ल्याई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे लाइयो जो अन धन से अन धन से अन धन से भरो भंडार करज मारा सफल करो अन धन से भरो भंडार करज मारा सफल करो उत्सव रचो है मारे आंगने 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 हे आजू गौरी का करज मारा सफल करो आज गौरी के लाल करज मारा सफल करो अन धन से भरो भंडार करज मारा सफल करो हे भोग लगाओ करदार करज मारा सफल करो अर्पण थे करो गणराज करज मारा सफल करो रिद्धि सिद्धि ने संग ल्याई जो रिद्धि सिद्धि संग में लाई जो भुवन धन से भरो भंडार अन धन से भरो भंडार करज मारा सफल करो
बोलिए गणेश जी भगवान की। अब यहाँ पर कथा आती है कि एक बार माँ पार्वती के मन में इच्छा हुई कि इन दोनों बालकों का ब्याह होना चाहिए, है ना। कार्तिकेय बड़े हैं इसलिए पहले कार्तिकेय का होना चाहिए, लेकिन महाराज यहाँ गणेश जी आकर के कहते हैं कि माँ पहले विवाह मैं करूंगा। कार्तिकेय कहते हैं नहीं मैया पहला मेरा होगा क्योंकि बड़ा मैं हूं, इसलिए विवाह पहले मेरा होना चाहिए। अब महाराज पहले मैं करने के चक्कर में ये दोनों आपस में लड़ने लगे। अब माँ ने देखा कि भैया विवाह के चक्कर में लड़ रहे हैं, तो माँ ने कहा कि देखो एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया उसका विवाह पहले किया जाएगा। दोनों को अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है उस परीक्षा में। जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया उसका विवाह पहले किया जाएगा। परीक्षा क्या है कि इस वसुधा के जो 7 चक्कर लगाकर वापस कैलाश पर आएगा, जो पहले आ गया उसका विवाह पहले किया जाएगा। तो सप्तद्वीप में वसुधा का जो पहले प्रदक्षिणा करके वापस कैलाश पर आ जाएगा, विवाह पहले उसका हो जाएगा। अब कार्तिकेय ने जैसे सुना प्रसन्न हो गए। कार्तिकेय प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है माँ, ये मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं परीक्षा देने के लिए। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार हुए, उनका जो वाहन है मयूर, वाहन पर सवार हुए और महाराज वसुधा की प्रदक्षिणा करने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर जैसे ही गणेश जी उठे तो महाराज उनका शरीर भारी है, उठने में ही उनको समय लग गया। उठे और फिर अपने वाहन को बुलाया, मूषक छोटा सा वाहन, उठने में समय लगा, बैठने में समय लगा। इतने देर में तो महाराज कार्तिकेय भगवान आधा चक्कर लगा करके आ गए। गणेश भगवान का वाहन मूषक कहता है कि प्रभु हमको लगता है हम जीत नहीं पाएंगे। गणेश जी कहते हैं ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, हैं अभी तो 7 चक्कर लगाने हैं और अभी कार्तिकेय भगवान तो आधी दूरी गए होंगे। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय को नारद जी दिखे। अब कार्तिकेय ने सोचा कि अगर ये नारद जी को मैंने प्रणाम किया तो ये अपनी कथा सुनाने लगेंगे और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनकी कथा सुनूं, मुझे वसुधा के 7 चक्कर लगाने हैं। ऐसा विचार करके महाराज भगवान कार्तिकेय ने अपना रास्ता बदल लिया। नारद जी ने देखा अच्छा हमको बिना प्रणाम करे हुए निकले जा रहे हैं, अभी बताता हूं। देखो नारद कौन है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वो नारद। नारम ज्ञानम दतादि इति नारद, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जो सबको ज्ञान बांटते हैं, वो है नारद। भगवान जो लीलाएं करते थे उन लीलाओं की रचना नारद जी ही बनाते हैं। लेकिन हम सबने नारद जी को महाराज हास्य में ले लिया है, उनका उपहास करते हैं, उनको बिल्कुल कार्टून बना दिया है। आप रामलीलाओं में देखिए, किसी जो शो आते हैं उनमें देखिए महाराज कैसे नारद जी का चरित्र बनाया है। लेकिन जो ज्ञान के भंडार हैं, नारम ज्ञानम ददात इति नारद,
जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, वो है नारद। नारद जी ने कहा, अच्छा ये भगवान कार्तिकेय मुझे बिना प्रणाम करे हुए निकले हैं, अब इनको बताता हूं। पीछे से देखा तो भगवान गणेश मूषक की सवारी करते हुए चले आ रहे थे। गणेश ने जैसे ही देखा नारद जी हैं तो प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी कार्तिकेय भी गए हैं, पीछे से आप हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले हम दोनों को माँ ने कहा है कि हम दोनों की एक परीक्षा ली जाएगी, उसमें जो उत्तीर्ण हो गया उसका विवाह पहले किया जाएगा। परीक्षा क्या है कि इस वसुधा के 7 चक्कर जिसने पहले लगा लिए वो उत्तीर्ण माना जाएगा, उसका विवाह पहले होगा। तो नारद जी हमारे भैया कार्तिकेय तो मयूर पर सवार हुए और आगे निकल गए, लेकिन गुरुदेव आप हमको देख रहे हैं कि कितना भारी शरीर है और हमारा वाहन भी छोटा है, तो हमको तो लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे पुत्र, तुमको पता भी है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे माता पिता में समाया है। तुम एक काम करो, अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा करके उनको प्रणाम कर लो। ऐसा करने से तुम वसुधा का 7 चक्कर लगा लोगे, क्योंकि आपके माता पिता कोई साधारण माता पिता नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड उनसे ही चल रहा है, समस्त ब्रह्मांड आपके माता पिता में ही समाहित है। यदि आप उनके 7 चक्कर लगा लेंगे, इसका अर्थ है आपने इस वसुधा के 7 चक्कर लगा लिया। अब गणेश भगवान को शॉर्टकट मिल गया, वापस कैलाश पर आए। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम किया, 7 चक्कर लगाने लगे। भगवान गणेश ने मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ का पूजन किया, पुनः प्रणाम किया। अब बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कहा, पुत्र, तुमको तो मैंने कहा था कि इस वसुधा के 7 चक्कर लगाने हैं, तुम वापस कैलाश में आ गए हो और हमारी प्रदक्षिणा कर रहे हो। तो भगवान गणेश कहते हैं कि माता, मैंने सुना है, और सुना ही नहीं, ये बात सत्य है कि माता पिता में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है। यदि मैंने आपके 7 चक्कर लगा लिए, इसका मतलब है मैंने वसुधा के 7 चक्कर लगा लिए। अब जैसे ही शिव और शक्ति ने अपने पुत्र के मुख से ये सद्बुद्धि वाली बातें सुनी, तो शिव और शक्ति मौन हो गए अध्यात्म के आगे कि भैया, अगर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा तो इसका अर्थ है कि हम दोनों में ब्रह्मांड नहीं समाया है। तो बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान गणेश ने उन दोनों के 7 चक्कर लगा करके प्रणाम किया। माँ प्रसन्न हुई, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्र, इस परीक्षा में तुमने अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए इस परीक्षा में तुम ही उत्तीर्ण माने जाओगे और तुम्हारा विवाह पूर्व में होगा, बाद में कार्तिकेय का होगा। तो महाराज, यहाँ पर गणेश की विवाह की कथा आई है। विश्वकर्मा जी की 2 कन्या हैं, रिद्धि और सिद्धि। इन दोनों कन्याओं का विवाह हुआ भगवान गणेश के साथ। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन भगवान कार्तिकेय पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर जब वापस कैलाश आए तो देखा कि वहां तो उत्सव मनाए जा रहे हैं। कैलाश में आकर के पूछा माँ से कि ये उत्सव किस बात का मनाया जा रहा है।
कहती हैं, पुत्र तुम्हारा भाई गणेश इस परीक्षा में पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है, उसने हमारे ही साथ चक्कर लगा करके हमको ही प्रणाम करा है और हम दोनों में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसलिए बालक गणेश इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और उनका विवाह तुमसे पहले किया गया है। जैसे ही भगवान कार्तिकेय ने सुना तो कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि ये तो मेरे साथ छल हुआ है, मैं तो यहाँ चक्कर लगा के परेशान हो गया और गणेश ने शॉर्टकट अपना लिया। तो भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से रूठ गए, क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के कैलाश छोड़ करके महाराज क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान कार्तिकेय कहते हैं मेरे साथ छल हुआ है, इसलिए मैं कैलाश पर अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहूंगा। क्रौंच पर्वत पर चले गए कैलाश को छोड़ करके। माता पिता उनको मनाने के लिए गए, लेकिन भगवान कार्तिकेय वहां से भी चले गए। इस प्रकार भगवान गणेश के विवाह की कथा हम सभी ने सुनी। क्योंकि वक्ता जो व्यासपीठ पे कोई व्यक्ति बैठता है तो वो साधारण नहीं रहता है ना, यहाँ से जो बोला जाता है वो प्रभु बुलवाते हैं, तो यहाँ के द्वारा जो भी बोला जाए वो साधारण नहीं रहता। वक्ता चाहे कैसा भी हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, कैसा भी हो, अगर वो व्यासपीठ पे बैठा है तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा, ऐसा शिव महापुराण कहते हैं। तो ऐसे ही नहीं वक्ता सभी के भाव को समझता है? उसकी नजर दूर दूर तक रहती है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कैसे किया, इस कथा को श्रवण पान करेंगे। और ये कथा आनंद टीवी पर इस कथा का विशेष प्रसारण हमको देखने को मिलता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।